नमस्कार प्रिय दर्शकों, चिंता व चिता दोनों का काम है जलाना। जो मनुष्य चिंता करता है वो अंदर से जलता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है कि मनुष्य को जिंदा जला देती है। तो दर्शकों, यह वीडियो सुनने के बाद आप चिंता करना छोड़ ही दोगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चिंता व चिता दोनों का काम है जलाना। शास्त्र में चिंता को चिता यूं ही नहीं कहते। चिंता सर्वव्यापक रोग है। अखिल विश्व चिंता रूपी आग में जल रहा है। किसी को धन कमाने की चिंता है, किसी को संतान न होने की चिंता है, तो कोई संतान के कारण चिंताओं से ग्रस्त है। किसी को कन्या के विवाह की चिंता है, तो कोई विधवा बहू की चिंता को लेकर दुखी है। व्यापारी व्यापार से, किसान खेती से और विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित चिंताओं से परेशान है। जिन्हें ऊंची पदवियां नहीं मिलती वे तो चिंतित हैं ही, लेकिन जिन्हें ये पदवियां मिल जाती हैं वे भी अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान सब चिंता के शिकार हैं। मानव जीवन कांटेदार वृक्ष के पास उगे केले के पौधे के समान है। जिस प्रकार हवा चलने पर केले के पत्ते कांटेदार वृक्ष द्वारा छलनी हो जाते हैं, उसी प्रकार चिंता के झोंके प्रतिदिन मनुष्य को घायल करते हैं। हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता के पीछे यह भय छिपा रहता है कि कोई अप्रिय बात न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। यह भय अज्ञानता से जन्म लेता है। अगर मन को यह विश्वास हो जाए कि प्रभु द्वारा बनाए गए संसार में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, तब हम चिंता किस बात की कर सकते हैं? इसी प्रकार अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है, अन्यथा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चित हो जाते हैं। चिंता हमारा कुछ बना या बिगाड़ नहीं सकती। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खाती रहती है। चिंता रूपी नागिन ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश करके जीव के भीतर अज्ञानता का विष भर देती है। यह मनुष्य को मानसिक पतन की तरफ ले जाती है। इससे मनुष्य की लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को परमार्थ में विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषिमुनि कहते हैं कि चिंता तभी करनी चाहिए जब कोई अनहोनी बात हो सकती हो। परिवर्तन विश्व का सनातन नियम है और यह संयोग और वियोग नियम के अनुसार चल रहा है। कर्म और फल का नियम अटल है, इसलिए चिंता में डूबे रहने की बजाय हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। चिंतन करें, चिंता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत दिमाग ही आविष्कारों का जनक बन सकता है और उन्होंने यह साबित करके भी दिखाया। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप चिंतन मनन करेंगे, चिंता नहीं। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, अन्यथा दोनों समान हैं। यह कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं कि चिंता ही चिता का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन से इस चिंता रूपी चिता को विदा करके आप अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। सच तो यह है कि यदि आपका दिमाग कूल रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप अपना काम ज्यादा मन लगाकर अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। वैसे यह भी सच है कि जीवन को पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पर काफी हद तक नियंत्रण जरूर पाया जा सकता है। एक शोध में यह बात सामने आई है कि चिंताओं पर काबू पाकर आप खुद को ज्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया
वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जरूरी बातों के लिए चिंता करना उचित है, लेकिन हर बात पर बेकार की चिंता मूर्खता कहलाती है। चिंता को अर्थहीन कल्पना का दर्जा दिया जा सकता है। सच भी यही है कि चिंता ही तमाम परेशानियों का कारण होती है। इसलिए अपनी कल्पना को नए विचारों के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी परेशानी के आने से पहले ही उस पर ध्यान देकर खुद को उसकी चिंता से मुक्त कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हो ही नहीं सकता, उसके बारे में चिंता करके समय नष्ट करने का क्या अर्थ है। व्यक्ति काम से नहीं मरता, बल्कि चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है, हम उससे ज्यादा की आस में और की रट लगाए रहते हैं। इसीलिए एक दिन हम अपने अपने सुख और शांति से भी हाथ धो बैठते हैं। अक्सर हमारे पास जो होता है, हम उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरी ओर जो दूसरे के पास दिखता है, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम इसी आशा में घुलते पिसते व परेशान होते रहते हैं कि हमें और अधिक मिले, किसी खास दोस्त से ज्यादा मिले। इसलिए यदि हम चिंता न करके चिंतन मनन में अपना वक्त बिताएं, तो हमारी नैया पार लग सकती है। अब निकले चिंता के दलदल से बाहर। दरअसल जो हो चुका है, उसके बारे में चिंता करने की बजाय उससे सबक लेकर खुद को इस चिंता के दलदल से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी है। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात पर खींचने लगता है। इसलिए बीती बातों को ही अपनी ताकत बनाकर इन चिंताओं से लड़ें। इस तरह आप अपने चिड़चिड़े स्वभाव को मारकर खुद को खुशमिजाज बना सकते हैं। यह वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो चुका है कि जो लोग खुश रहते हैं, उन्हें चिंता कम सताती है। हमेशा याद रखना कि सुख दुख तो अपना साथी है। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों की चिंता में रोज न जाने कितना समय नष्ट कर देते हैं। ऐसी दुविधाओं के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि ये कभी भी सामने आ सकती हैं। चीन में एक पुरानी कहावत यह है कि आप दुख के पक्षी को अपने सिर पर सवार होने से बचा नहीं सकते, लेकिन अपने सिर पर एक घोंसला बनाकर उससे बच जरूर सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी दुविधाओं को एक योजना के तहत सबसे पहले निपटा लें, या फिर आपके पास जब अतिरिक्त समय हो तब इन बातों पर ध्यान दें। वैसे भी कहते हैं कि सुख व दुख दोनों ही हमारे साथी होते हैं। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि सुख से हम स्वयं कभी कभी रिश्ता बनाते हैं, जबकि दुख हमारे साथ आजीवन चलता रहता है। हमेशा परेशानियों को बांटें। किसी भी परेशानी पर चिंता करने के बजाय उसे किसी ऐसे इंसान के साथ बांटें जो आपकी परेशानी को समझकर न केवल आपकी चिंता को कम कर सके, बल्कि आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का आसान सा रास्ता भी सुझा सके। यह भी ध्यान रखें कि कई बार अपनी परेशानी दूसरों के साथ बांटने के कारण भी दुविधाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति से बात करें, वह उस स्थिति को हल करने के काबिल है या नहीं, यह भी सुनिश्चित कर लें। मनुष्य ने खुद को व्यस्त करना चाहिए। जब कोई चिंता सताने लगे तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। किसी भी काम में भक्ति के साथ तल्लीन हो जाएं, क्योंकि भक्ति में ही है शक्ति। आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो आपके पास चिंता के लिए फालतू समय नहीं बचेगा। जब भी कोई चिंता सताने लगे तो उस बदतर परिस्थिति को भी याद करें
जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान थे। उस परिस्थिति से कैसे निकले, कैसे उस पर नियंत्रण पाया और उस समय आपने सबसे पहले क्या किया। इस तरह पुरानी यादों को समेटने से आपको वर्तमान परिस्थिति से निकलने का रास्ता खुद ब खुद सूझ जाएगा, जो कि चिंता करने से कभी नहीं मिल सकता। हर व्यक्ति को अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता सताती है। यह चिंता उनकी बढ़ती उम्र को लेकर पनपती है कि आगे क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा और हमारे बाद बच्चों का क्या होगा। याद रखना, सब कुछ लंबे समय तक रहेगा और कुछ भी पुराना नहीं होगा। जी हाँ, यह सच है कि रोज नई सुबह के साथ सभी काम नए सिरे से ही किए जाते हैं, जिनकी योजना एक दिन पहले बना ली जाती है। यह भी सच है कि जो होना है वह होकर रहेगा, फिर उस पर चिंता कैसी। आप सिर्फ उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी चिंता को कम तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने दिमाग को शांत रखकर उसे किसी ऐसे काम के लिए भी तैयार कर सकते हैं जिससे कि यह चिंतारूपी रावण आपके पास भटक ही न सके। इसलिए चिंतन मनन करें, चिंता नहीं। किसी ने गुरु से प्रश्न पूछा, जब हम कभी ज्यादा सोचते हो तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते। आप जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचोगे तो आप किसी भी दिशा में आगे कहीं जा नहीं पाओगे। ऐसा कैसे? गुरुजी कहते हैं, देखो, सोचने में अंतर है। एक सोचना ये है कि समझना है यहाँ पर इस बात को। हम यहाँ बैठे हैं, कोई आफत आ गई, मुझे पक्का है कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन अब आफत आई है तो सोचना पड़ेगा कि इसका करना क्या है। 5 विकल्प हो सकते हैं। थोड़ी जानकारी चाहिए होगी, किसी से बात करनी पड़ सकती है, 2-4 फोन घुमाने पड़ सकते हैं। पर इस पूरी प्रक्रिया में मेरे भीतर ये श्रद्धा पूरी है कि कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं कर तो रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ कि अब अगला कर्म क्या होना चाहिए। मैं ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन ये सब करते हुए भी मुझे पता है कि मेरी जीत निश्चित है। एक ये सोचना है। यहाँ आपको ये गहरा से गहरा विश्वास है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। एक दूसरा सोचना है, आफत आई और मैं पूरा हिल गया, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा क्या होगा, कि मुझे कौन बचाएगा। सोचने में अंतर है। केंद्र पर स्थित रहकर सोचा जाता है, वो एक सोचना है। उस सोचने में कोई तनाव नहीं है। तुम श्रद्धा में बैठे हो, फिर सोच रहे हो। आश्वस्ति पूरी है, पहले से ही है। दूसरा सोचना श्रद्धाहीन सोचना है। शिष्य कहता है कि फिक्र है, तब गुरुजी कहते हैं, नहीं, फिक्र तो बहुत अच्छा शब्द है। फिक्र तो सूफी शब्द है। जैसे आम बोलचाल में लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं, फिक्र यानी चिंता, वैसे तो चिंता भी नहीं, चिंतन भी अच्छा ही शब्द है। दोनों के लिए शब्द एक ही है। अब चिंतन वैसे तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जब वो आम बोलचाल में चिंता के रूप में इस्तेमाल होता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर उसी को कबीर बोलते हैं चिंता। चिता में सिर्फ बिंदु का भेद है, चिंता चिता एक है। सोचने में कोई बुराई नहीं है, पर कौन सा मन सोच रहा है, यह महत्वपूर्ण है। असल में दिक्कत वही आती है, न कि अभी जैसे किसी ने बोला, न कि भक्ति ज्ञान की माता है। माँ से शुरू करना पड़ेगा ना बच्चे तक जाने के लिए। कोई भी पढ़ाई, कोई भी शिक्षा जब तक श्रद्धा से शुरू नहीं होगी तो वो गलत प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। हमारी जो आमतौर की शिक्षा व्यवस्था है वो तो ये करती ही करती है
कि उसमें श्रद्धा के लिए कोई जगह ही नहीं है। श्रद्धा को ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो अंधविश्वास है। अगर तुम बड़े बुद्धिमान बुद्ध पुरुषों को भी देखो तो उन्होंने ये किया है। वो बार बार विचार की बात करेंगे कि विचार में ये बुराई है, वो बुराई है। विचार में क्या बुराई है? मन होने का एक अनिवार्य गुण है विचार। मन की शक्ति है विचार, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर लोग उसको कहेंगे कि विचार तुम्हारा शत्रु है, विचार एक समस्या है। विचार कोई समस्या नहीं है। श्रद्धाहीन विचार समस्या है। बात को समझिए, अभी जहां जा रही है उधर देखिए। फिर जब ये पढ़ लिया जाता है ना कि विचार समस्या है, फिर छात्र इस तरह के सवाल उठाता है कि सर निर्विचार कैसे हो जाए, निर्विचार तो हो नहीं सकते। और फिर बड़ी दिक्कत आती है इनका जवाब देने में। तुमसे कह कौन रहा है कि तुम निर्विचार हो जाओ? विचार शून्यता। क्यों हो जाए विचार शून्य? ये पक्का है कि जो मन श्रद्धावान है उसे विचार की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। उसमें विचार उठेगा और उठकर विलीन हो जाएगा। और जो श्रद्धाहीन मन होगा वो विचार में चक्कर काटता रहेगा। पर ये सब बातें कि विचार तुम्हारा शत्रु है और इस तरह की बातें, ये बेहुदा बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ये भी विचार ही है कि विचार तुम्हारा शत्रु है, ये बेकार की बातें हैं। आप बेशक सोचिए, सोचना कर्म है। हम बार बार बोलते हैं ना आचरण नहीं अंतस। सोचना आचरण है, सोचना भी एक कर्म है। अंतस पर ध्यान दीजिए। अंतस का अर्थ हुआ कौन सा मन है जो सोच रहा है। सोचने सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। कौन सा मन है जो सोच रहा है? वो जो आसन पर आरूढ़ है, या वो जो लहरों पर ऐसे ही न इधर का है और न उधर का है, कहीं का नहीं है, जिसका कोई ठौर ठिकाना, जिसका कोई केंद्र नहीं है। कौन सा मन है? जिस मन का केंद्र होगा वो मन सोचेगा तो शुभ ही सोचेगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। शिष्य कहता है ये तो ज्ञानी की बातें हो रही है। तब गुरुजी कहते हैं मैं ज्ञानी नहीं कहना चाहता, मैं उसको श्रद्धालु ही कह रहा हूं। मैं जोर देकर कह रहा हूं श्रद्धावान। ज्ञान शब्द भी शुरू करने के लिए ठीक है, आगे बहुत अच्छा नहीं है। ज्ञान में कहीं से भी समर्पण की बात नहीं आती है, तो वो शुरू करने के लिए ठीक है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत बढ़िया निकाला है, भक्ति ज्ञान की माता है। फिर से कह रहा हूं, पहला पाठ जो किसी को भी पढ़ाया जाना चाहिए वो है श्रद्धा। तुम्हें अभी ज्ञान मिल रहा है, पर क्या तुम्हें ज्ञान मिल सकता है यदि तुम्हारी मुझ में श्रद्धा ही ना हो? पहले क्या आया है? श्रद्धा। पहले तुम्हारा मुझ पर, अभी श्रद्धा नहीं कहूंगा उसे मैं, उसे सिर्फ विश्वास कह रहा हूं। पर पहले क्या आया है? एक विश्वास तो तुम्हारा है ही मेरे ऊपर, और अगर मुझ पर तुम उतना विश्वास नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या ज्ञान मिल सकता है? तो पहले क्या होना चाहिए? मुझे अगर तुम्हें कुछ देना है तो मैं सीधे ज्ञान दे दूं, या पहले मैं तुम्हारा अपने में विश्वास जगाऊं? तब शिष्य कहता है विश्वास। गुरु कहते अगर मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि तुम मुझ में विश्वास कर सको और मैं तुम्हें ज्ञान बांटना शुरू कर दूं, तो उस ज्ञान का क्या हश्र होगा? कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपके लिए शिक्षक होने के नाते क्या सीख है? तब शिष्य कहता है अंतस को बदलना पड़ेगा। अब गुरुजी कहते हैं आप जब अपने छात्रों से मिल रहे हो
और आप देखना चाहते हो कि बात कहाँ तक आगे बढ़ रही है, तो ये मत देखो कि आपका छात्र आपसे बौद्धिक स्तर पर कितना मेल खाता है। और कई बार यह बात बड़ा भ्रमित कर देती है कि आप जो जो बोलते हो उसको अच्छा लगता है और वो भी आपकी भाषा बोलने लग गया है। नहीं, वो नहीं। भक्ति ज्ञान की माता है। ये देखो कि क्या वो तुम पर विश्वास करता है। अगर विश्वास करता है तो ज्ञान सहज हो जाएगा। यदि विश्वास करता है तो ज्ञान फिर बहुत दूर नहीं है। बात आ रही है समझ में? याद रखना, विश्वास हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, सब एक हैं। इन सब में बात प्रेम की है। छात्र अगर तुमसे नफरत ही करने लग गया तो तुम्हारा दिया कोई ज्ञान उस तक नहीं पहुंचेगा। ये स्थिति मत आने दो कि वो तुमसे चिढ़े, तुमसे नफरत करे। एक बार उसको नफरत हो गई, अब तुम देते रहो ज्ञान उस तक पहुंचेगा ही नहीं। भक्ति ज्ञान की माता है। पहले भक्ति आनी चाहिए। भक्ति से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पाप दबाने लगे। मैं कह रहा हूँ एक छोटा मोटा विश्वास तो आए उसमें। हम ये दिक्कत कर देते हैं। हम कहते हैं कि तू चाहे जो सोच रहा हो मेरे बारे में। उनसे पूछा गया कि आप बोलते रहते हो, क्या आप ये देखते हो कि श्रोताओं पर क्या असर हो रहा है? बोलते हैं कि मैं फूल लेकर आता हूँ और मैं फूल दे देता हूँ अपने श्रोताओं को। मैं तो फूल बांट रहा हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस फूल को तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, पांव के नीचे दबा देते हो कि क्या कर देते हो। उन्होंने ये बात जहाँ से कही है ये वही जानते हैं, लेकिन हम जब इस बात को सुनते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी घातक हो जाती है। हम कहते हैं मैंने जाकर छात्रों से सच बयान कर दिया, अब वो सुने ना सुने उनकी मर्जी। ये तरीका नहीं चलेगा। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा। चिंता चिता समान है, कामवृत्ति त्यागने योग्य है। हम में से शायद कोई विरला ही होगा जिसे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा कि चिंता चिता समान होती है। कामवृत्ति जो काम वासना से अलग होती है, कितनी आवश्यक वृत्ति है। वासना के वशीभूत होकर ही निर्भया कांड जैसे घोर अपराध होते हैं। लेकिन काम यानी कामना तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से भी हो सकती है। काम और वासना दो ऐसे इंटरट्वाइंड शब्द हैं जिन्हें हर किसी ने अपने ज्ञान, अपनी समझ के अनुसार प्रयोग किया है। भगवान ने हमें सावधान करते हुए कहा है कि चिंता मानव की खतरनाक दुश्मन होती है। कहा भी जाता है कि चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चिता में तो मनुष्य एक बार जलता है, किंतु चिंता तो उसे हर पल जलाती रहती है। चिंता के कारण मन मस्तिष्क में आवेश का तूफान निरंतर चलता रहता है, जो मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। कई बार मनुष्य अपने नजदीकी की मृत्यु के दुख में, उसकी यादों में उलझा रहता है। अपने आगे पीछे जब देखते हैं तो अक्सर सभी चिंता और भागदौड़ में अपने अमूल्य जीवन का नाश करने को तुले हैं। किसी को व्यापार या नौकरी के उतार चढ़ाव की चिंता है, किसी को नौकरी में प्रमोशन की चिंता है, किसी को बैंक बैलेंस बढ़ाने की चिंता है, किसी को बेटे बेटी की पढ़ाई की चिंता, अगर पढ़ाई अच्छी हो गई है तो नौकरी की चिंता, अगर नौकरी भी मिल गई है तो प्रमोशन की चिंता, अगर प्रमोशन भी हो गई है तो अपने क्लास फेलो से अधिक प्रमोशन की चिंता, फिर बच्चों की शादी की चिंता, अगर शादी हो गई है तो फिर एडजस्टेबिलिटी की चिंता में उलझा रहता है। लगता है कि मनुष्य चिंताओं के नरक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चिंताओं के कारण मनुष्य की इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
भगवान हमें अपने बच्चों की तरह समझाते हुए कहते हैं कि चिंताओं से स्वयं को दूर रखने का प्रयास एवं अभ्यास करते हुए स्वयं को परिष्कृत करते रहना अनिवार्य है। चिंताओं के प्रति सावधान करते हुए बताया गया है कि चिंताएं ही अनेक बीमारियों का मूल कारण होती हैं। कई बार चिंताओं की अधिकता के कारण हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निमोनिया आदि रोगों का भय बढ़ जाता है। कई बार हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। इसी तरह के कई नुकसान क्रोधी, लोभी व्यक्ति उठाते हैं। उन्हें कब्ज, जुकाम आदि की शिकायत बनी ही रहती है। कई बार चिंताओं के कारण भय और आशंका में घिरे हुए व्यक्ति में लहू और क्षार में कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। कई बार असमय ही सफेद भी हो जाते हैं। कई बार अपने व्यक्तिगत नुकसान से मनुष्य इतना व्याकुल हो जाता है कि सामान्य जीवन से विरक्त शोकाकुल हो उठता है, जिसकी वजह से वह अनेक शारीरिक मानसिक कष्ट उठाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मरण शक्ति का ह्रास, नेत्रों की ज्योति का ह्रास, गठिया, पत्थरी आदि रोगों का भय बढ़ जाता है। इसी प्रकार अन्य आवेश जैसे ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिहिंसा आदि के भी बहुत भयंकर दुष्प्रभाव होते हैं। दमा, कुष्ठ रोग आदि बीमारियों का भय बढ़ जाता है। चिंताओं, आवेशों से शारीरिक मानसिक कार्य क्षमता तो प्रभावित होती ही है। मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से जर्जर भी हो जाता है। कई बार चिंता ही मृत्यु का कारण बन जाती है। मन को संयमित रखकर इंद्रियों पर काबू रखना अत्यधिक आवश्यक है। विवेक बुद्धि द्वारा ही मन पर काबू रखा जा सकता है। विवेक बुद्धि सजग एवं प्रखर रहे, इसके लिए आकुलता यानी बेचैनी का नाश अनिवार्य है। यह इस तरह भी स्पष्ट समझा जा सकता है कि स्थिर जल में ही प्रतिबिंब ठहर सकता है एवं दृष्टि गोचर होता है। हिलते हुए जल में न तो छवि बन सकती है और न ही ठहर सकती है। ठीक उसी तरह व्याकुल एवं अस्थिर मन में विवेक बुद्धि का पनपना एवं ठहरना असंभव होता है। इसलिए मन की स्थिरता अति आवश्यक है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ पग पग पर निर्देश देते हैं कि मन की डोर को कसना, चित्त को एकाग्र करना नितांत आवश्यक है। मन को वश में करने का साधारण भाषा में अर्थ हुआ आकुलता को वश में करना, यानी निराकुलता बनाए रखना ही है। निराकुलता योग आसनों से संभव है। आवेश आकुलता सुख प्रधान एवं दुख प्रधान दोनों ही तरह के हो सकते हैं। जैसे शोक, हानि, विक्षोभ, रोग, दंड, विपत्ति, क्रोध, अपमान, कायरता आदि हानिप्रद आवेश हैं। इनके विपरीत लाभ, संपत्ति, मिलन, कुटुंब, बल, सत्ता, पद, धन, मैत्री, बुद्धि, कला आदि लाभप्रद आवेश हैं। किंतु दोनों प्रकार के आवेश हानि ही पहुंचाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के आवेश मन में उथल पुथल मचा देते हैं। आवेशों के कारण मन में अशांति बनी रहती है। हर परिस्थिति में आवेशों से बचना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आवेशों से विवेक एवं स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। यही कारण है कि गीता आदि आध्यात्मिक ग्रंथों में आवेशों से दूर रहने का बारंबार प्रतिपादन किया गया है। हमें अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए गंभीर स्वभाव अपनाना चाहिए। चंचल उथला स्वभाव मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे स्वभाव का आदमी न तो अपना भला कर सकता है और न ही अपने परिवार या समाज का ही हित कर सकता है। आवेशों की तुलना हम समुद्र में उठने वाली लहरों से कर सकते हैं। लहरें कितने ही वेग से आकर समुद्र के किनारे खड़े पर्वतों से टकराती हैं, किंतु वह पर्वत जरा भी विचलित नहीं होता है, धीर गंभीर खड़ा रहता है। वही स्थिरता, गंभीरता मनुष्य को अपने जीवन में भी अपनानी आवश्यक है।
एक खिलाड़ी के उदाहरण से भी इसे समझा जा सकता है। जब खिलाड़ी खेलते हैं, खेल के उतार चढ़ाव को झेलते हुए खेल के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। यह तो निश्चित होता है कि एक खिलाड़ी जीतेगा और एक हारेगा। जो खिलाड़ी हारता है वह एक झिझक की मुस्कुराहट के साथ अपनी हार स्वीकारता है, एवं जीतने वाले खिलाड़ी के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट होती है। इस थोड़े से भेद के अलावा देखने वालों को और कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। हम सब इस विश्वरूपी रंगमंच पर खिलाड़ी ही तो हैं। हमें हार जीत दोनों रस के लिए तैयार रहना चाहिए। जीत में हर्ष से फूलना भी नहीं चाहिए और हार से स्वयं को कमतर भी नहीं आंकना चाहिए। मनोवृत्तियों यानी एटीट्यूड का सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने सारी इंद्रियां मनुष्य को जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए दी हैं। यदि मनुष्य अपनी मनोवृत्तियों को साध कर अर्थात आवेशों से दूर होकर मनोवृत्तियों द्वारा अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करेगा तो उसे लाभ ही लाभ होगा, हानि असंभव है। मनुष्य को हानि इंद्रियों से नहीं बल्कि उसके असंयमित उपयोग या दुरुपयोग से होती है। अक्सर सुनने में आता है कि कामवृत्ति त्याज्य है, त्यागने योग्य है, पाप मूलक है, घृणित है। किंतु यह सत्य नहीं है। यदि यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती तो परमात्मा इसे मनुष्य को देता ही नहीं। सृष्टि सृजन के लिए यह वृत्ति आवश्यक तो है ही, साथ ही मनुष्य के व्यक्तित्व संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम समझ सकते हैं कि काम की सोच और क्रिया यदि अनुचित होती तब यह सत्पुरुषों द्वारा कदापि ग्रहण करने योग्य न होती, और यदि यह गलत होती तो इसका परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है। विश्व में असंख्य पैगंबर, ऋषि, अवतारी, महात्मा, तपस्वी, विद्वान, महापुरुष आविष्कारक हुए हैं। यह सब माता पिता के संयोग से ही तो उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी विवाहित जीवन ही व्यतीत किया है। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज आदि सभी ऋषि सपत्नीक रहते थे तथा इन्होंने भी संतानोत्पत्ति की। काम कोई बुरी सोच या क्रिया नहीं है, किंतु उसका दुरुपयोग या अधिकता अवश्य हानिकारक होती है। जीवन में काम क्रिया का उपयोग जीवन में संतुलन बनाए रखने एवं सृजन हेतु सर्वथा उपयुक्त है, किंतु इसे एक आदत बना लेना या नित्य भोजन पानी की तरह सेवन करना या उम्र रिश्ते का लिहाज किए बिना उपयोग करना सर्वथा अनुचित कहा जाएगा। संतानोत्पत्ति के बाद काम क्रिया पर रोक लगाना सर्वथा उपयुक्त है। पत्नी को अपनी सहभागी, सहयोगी मानकर व्यवहार रखना चाहिए, न कि भोग्या के रूप में समझना चाहिए। अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां काम वासना के वशीभूत होकर रिश्ते को सही ढंग से नहीं निभाया जाता है। एक सोच के गलत उपयोग से, एक इंद्रिय के गलत उपयोग से पति पत्नी के आपसी संबंध कलह पूर्ण हो जाते हैं एवं यह नासमझी उनकी गृहस्थी एवं जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है। आवश्यकता है मनोवृत्तियों पर काबू रखकर काम वृत्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाए। हर बार की तरह आज भी कामना करते हैं कि प्रातः आंख खोलते ही सूर्य की पहली किरण आपको ऊर्जा प्रदान करे और आपका आने वाला दिन सुखमय हो। किसी ने चिंता चिता के समान है इसके ऊपर एक कविता लिखी है। चिंता चिता के समान है यह कहता है जमाना, पर चिंता भी जरूरी है आज मैंने जाना। चिंता नहीं तो डर वाला उत्साह नहीं, चिंता नहीं तो डर वाला प्रोत्साहन नहीं, चिंता नहीं तो मानव बेफिक्र है, चिंता नहीं तो उसके मुख पर आलस्य का जिक्र है, चिंता नहीं तो कुछ पाने की चाह नहीं, चिंता नहीं तो मंजिलों की राह नहीं। आज गर्मियों की छुट्टी में मैंने यह जाना,
चिंता को चिता कहता है यह जमाना। चिंता वह नींद है जो सफलता का पेड़ उगाए। चिंता वह फूल है जो मेहनत की सुगंध फैलाए। चिंता वो चिंता है जो जबरदस्ती ही सही पर तुमसे मेहनत करवाए। दुनिया की सारी मोटिवेशन भी फीकी पड़ जाए जब परीक्षा से थोड़े समय पहले चिंता आए। चिंता मेहनत की गाड़ी को रॉकेट बनाती है। चिंता बीमारों से भी मेहनत करवाती है। चिंता का काम ही है अपने दीपक की रोशनी से आलस्य के अंधकार को मिटाना। और चिंता को चिता कहता है यह जमाना। बहन की शादी की चिंता, माता पिता की चिंता, रोजगार की चिंता, विवाह की चिंता, कल की परीक्षा की चिंता, सफलता की चिंता। चिंता के अनेक रूप है। चिंता मानव के भीतर आलस्य के कूड़े को समेटने वाला सूप है। चिंता जो हर पल सताती है पर यही तो मानव को जीवंत बनाती है। बड़ी अलग सी होती है वह हंसी जो माथे की सिलवटों के बाद आती है। बड़ी अलग सी होती है वह संतुष्टि जो चिंता के बाद महसूस हो पाती है। यह कविता लिखते हुए मैंने चिंता के सही अर्थ को जाना। क्यों बनाया ईश्वर ने इसे आज यह भी पहचाना। निसंदेह चिंता की अधिकता उचित नहीं, मैंने यह भी है माना। चिंता को चिता कहता है यह जमाना। चिंता भी अस्तित्व रखती है, बस यही था बताना। चिंता को यूं ही बदनाम करता है यह जमाना। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।